शंखनाद हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर पीएम मोदी सख्त। लाल किले से बोले, दोषियों को फांसी पर लटकाना पड़ेगा। अपराधियों में डर पैदा करने पर दिया जोर। ईज ऑफ लिविंग के लिए उठाने चाहिए कदम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में जहां विकसित भारत के संकल्प, बीजेपी सरकार के काम और अन्य चीजों पर बात की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। महिलाओं, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति आक्रोश है समाज में। इसे लेकर हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो, जो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। अपराधियों में डर जरूरी है। सजा पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ चिंता की बातें भी हैं। मैं यहाँ से अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। एक समाज के नाते हमें ये भी सोचना होगा कि हमारी माता, बहनों और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति लोगों में आक्रोश है। राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी काम करने वाले लोगों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। समाज में विश्वास पैदा करने के लिए ये जरूरी है। महिलाओं पर अत्याचार की जब घटनाएं होती हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, मगर जब ऐसा करने वाले राक्षसी व्यक्ति को सजा होती है, तो इसकी खबर कोनों में नजर आती है। इस पर चर्चा नहीं होती। अब समय की मांग है कि ऐसा करने वाले दोषियों की भी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर हो कि उन्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना जरूरी है। पीएम ने अपने कार्यकाल में कानून में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल्स लॉ थे, उन्हें हम न्याय संहिता के रूप में लाए। इसके मूल में दंड नहीं, नागरिक को न्याय के भाव को हमने प्रबल बनाया है। मैं हर स्तर पर सरकार के प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि हमें मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए। शंखनाद न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।